तो हम लोग ने कल कुछ ग्रुप्स के काम देखे थे, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि आपका पर्सनैलिटी के अनुसार आप कैसे है, आपका स्वभाव कैसा है, उसके अनुसार आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं। आपका स्वभाव है कि आप सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, तो समझो ठुकराहट का दरवाजा खोलने वाला आत्मा जो दरवाजा खोल देता है दूसरी आत्माओं के आपके अंदर आके काम करता है। या फिर आपका व्यक्तित्व है कि आप लोगों को देते हैं, आप खुद के ऊपर नहीं लेते हैं, तो फिर उसमें जो है वो मर्डर स्पिरिट्स का जो पूरा ग्रुप है, जो खून करने वाली आत्माएं हैं, उनका ग्रुप जो पूरा आपके अंदर आता है। ठीक है, कल हम लोग ने देखा। अभी हम लोग आगे जाएंगे, यही ग्रुप में थोड़ा और चीजें देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको देखिए, हम लोग जो है आत्मा, शरीर और मन है, बराबर। सब लोग जानते हैं हम आत्मा, शरीर और मन है। तो हम जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु में हम लोग, हमारा उद्धार होता है, बराबर। तो पवित्र आत्मा कहाँ आके रहता है? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आके रहता है। हमारी आत्मा जो है वह पवित्र आत्मा का सीट है। जैसा अभी मैं आज कुर्सी पे बैठा हूं, वैसा ही हमारा जो आत्मा है वह पवित्र आत्मा का चेयर है, उसमें आके पवित्र आत्मा बैठता है। लेकिन हमारा मन और हमारा शरीर जो है आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। हमारी आत्मा के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे शरीर और हमारे मन के अंदर दुष्ट आत्माएं बैठ सकती हैं और ग्रुप बना के बैठ सकती हैं। कल हम लोग ने चालू किया था, सर में बताया था मैंने, माइंड, दिमाग के ऊपर कुछ ग्रुप रहते हैं, कुछ आत्माएं रहती है। जैसे कि हम लोग ने देखा था अविश्वास की आत्मा, डाउट की आत्मा, अनिश्चित करने मतलब दुचितापन की आत्मा, फिर मानवतावाद की आत्मा। क्योंकि मानवतावाद मतलब सिर्फ इंसान को देखो, इंसान का अभी का जो जीवन है वो ठीक हो, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसा मानवतावाद वाले ऐसे रहते हैं। तो कितने लोग जो है प्रभु का वचन लोगों को नहीं बताते हैं, लोगों का उद्धार नहीं हो, ठीक हो जाए, चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, पैसा आ जाए, अच्छा चले, बस यही दुनिया है। ऐसा नहीं है ना, एक दूसरी दुनिया है, स्वर्ग है, जहाँ पे प्रभु हम लोग को लेके जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तैयार कर रहा है। ठीक है, फिर कॉम्प्रोमाइज, समझौता का हम लोग ने बात किया कि कितने लोग समझौते में चलते हैं, एडजस्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं इंसान को खुश करने के लिए बहुत सी चीजों में। फिर रिश्वत लेते हैं, रिश्वत भी एक कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, कितने लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। फिर भुलक्कड़पन का आत्मा है, जो बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, वो सर के अंदर ये सब आत्माएं रहती है। फिर उलझन का मैंने बताया था, कंफ्यूजन, उलझन का आत्मा रहता है। ताड़ना का, टॉर्मेंट का आत्मा रहता है। ताड़ना मतलब आपको हमेशा ताड़ना पड़ती है, कोई ना कोई बोलता रहता है, जो आप भुलाना चाहते हैं वही याद दिलाता है। दुख की बातें, दुख के लोग, जो दुख दिया आपको वो सब याद दिलाता रहता है, उसको बोलते टॉर्मेंट करता है, आपके दिमाग के ऊपर सताव लाता है। ठीक है, ऐसे आत्माएं रहती है। फिर एक पागलपन का आत्मा है, मैंने जो बताया, इंसैनिटी। पागलपन का आत्मा क्या रहता है कि आप सीधा नहीं सोच सकते हैं, आप सर्कल्स में गोल गोल सोचते हैं, चक्की की तरह आपका दिमाग चलता रहता है, बहुत से विचार एक साथ चलते रहते हैं। एक समुन्द्र में जैसे लहरें रहती है ना, 10-10, 15-15 विचार एक साथ चलते हैं, या फिर एक ही विचार पकड़ के सुबह से लेके शाम वही चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि हमें यीशु मसीह का मन मिला, सब लोग को यीशु मसीह का मन है, बराबर। यीशु मसीह का हम लोग को तो यीशु के मन को हम लोग को धारण करना चाहिए। यीशु का मन कैसा रहता है? प्रभु निश्चय कर पाते थे हर एक बात का, कि सुबह सुबह उठ के बोलते थे, पतरस आज कहाँ जाना है, जरा देखो किधर जाए, आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे। ऐसा बोलते थे कि प्रभु बोलते थे चलो आज इधर जाना है, आज ये गांव में प्रचार करना है, आज वो गांव में प्रचार करना है। वो अपना अधिकार लेते थे, वो दुचित्ते नहीं थे, एक चित्ते रहते थे। लेकिन हम लोग दुचित्ते हैं, हमारा दिमाग बराबर नहीं है, हमारा दिमाग गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो ये दिमाग में बहुत सी दुष्ट आत्माएं रहती है, ये सब दिमाग में दुष्ट आत्मा रहते हैं। इसलिए कितनी बार आपने देखा रहेगा, जब दुष्ट आत्मा प्रकट होता है आपका सर पकड़ लेता है एकदम, ऐसे जैसा कोई बेल्ट बांध दिया टाइट। धार्मिक आत्माएं भी बहुत सी इधर सर के अंदर रहती है। धार्मिक आत्माएं, मैं समझ रहे हैं मैं क्या बोलूं, धार्मिक आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं भी इधर रहती है।
और बहुत ज्यादा सर में दर्द करती है। जब वो दुष्ट आत्मा प्रकट होती है तो बहुत सर में दर्द होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जबान के अंदर। जबान, परमेश्वर का वचन जेम्स में, याकूब में कहता है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे के पूरे जंगल को आग लगा सकती है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है जबान के कारण हुई है। कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई। देश देश से लड़ता है, घरों के अंदर झगड़े होते हैं, ये जबान के कारण। तो जबान के अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं रहती है, खास करके झूठ झूठ बोलने की आत्मा जो रहती है वो जबान के अंदर रहती है। ठीक है, कितने बार अगर झूठ बोलने की आत्मा आपके जबान के अंदर है तो आपको जो एक नार्को टेस्ट करके बोलते हैं, पुलिस वाले करते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, उसको लेके जाते हैं। वो नार्को टेस्ट में भी आप पास हो जाएंगे अगर आपके अंदर झूठ की आत्मा है, तो झूठ बोलने की आत्मा है। तो झूठ बोलने वाले जो है वो, उनका आदत ही रहता है झूठ बोलना। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जिनको झूठ बोलने की आत्मा है। फिर कर्सिंग, गाली गलौज की आत्मा रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पास्टर के इधर अपने छुटकारे के लिए गया था, कुछ लोगों का छुटकारा करना था। तो उसके घर में एक लड़का एमबीए कर रहा था, वो आया था, मुझे दूर से लगा इसको छुटकारे का जरूरत है। मैं उसको नजदीक बुलाया और जैसा प्रार्थना करना चालू किया, वो सभ्य लड़का, जी आप ऐसा करके बात करने वाला लड़का, राउडी जैसा रोड की भाषा बोलने लगा। क्या रे, तू मेरे को निकालेगा, ये वो क्या क्या बोल रहा था वो। तो वो जो है जबान के अंदर जो है गाली गलौज की आत्मा रहती है। कितनी बार मैंने छोटी लड़कियों से लेके बूढ़ी औरतों तक, जब दुष्टात्मा निकलना चालू होती है तो गंदी गंदी गालियां देते हैं वो लोग मुंह से। क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि गाली की आत्मा है, जबान के अंदर गाली की आत्मा है। और कितना बार इसके ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके पास आई है, वो पति के द्वारा, भाइयों के द्वारा। कितना बार क्या है, अभी ये अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी अपन देखेंगे सोल टाई के ऊपर पवित्र अपवित्र जो शैतानी बंधन रहते हैं, सोल टाई रहते हैं, शैतानी प्राण बंधन रहते हैं। और शैतानी प्राण बंधन से एक आदमी के अंदर से दूसरे आदमी के अंदर या औरत के अंदर दुष्टात्मा ट्रांसफर होती है। तो अगर पति अगर गाली गलौज करता है तो पत्नी के अंदर वो दुष्टात्मा आती है, और जब छुटकारे के सभा में आती है तो वो गालियां देना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि गाली की आत्मा ट्रांसफर हो गई। तो जबान के अंदर गाली देने की आत्मा रहती है। फिर परमेश्वर को कितने लोग, जब दुष्ट आत्मा ये प्रकट होती है, ब्लास्फेमी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसा परमेश्वर को दोष लगाना नहीं, परमेश्वर को गाली देने वाली आत्मा रहती है, परमेश्वर के खिलाफ बातें करने वाली आत्मा रहती है जबान के अंदर, देखा है मैंने। और कितना बार बहुत ज्यादा बातचीत करना, गॉसिप, मतलब गपशप करते रहना। ऐसे लोग आपको दिखते होंगे जो थकते ही नहीं बोलता, गपशप करना उनका आदत हो गया है। खासकर कलीसियाओं में बहुत ज्यादा गपशप होता है, मैं आपको बताऊं। और कितना बार गपशप की आत्मा को हम लोग टॉलरेट करते हैं, गपशप की आत्मा को हम लोग सहन करते हैं। हम लोग को लगता है ये कोई पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बहुत ज्यादा बोलने से पाप छुपा नहीं रहता है। इसका मतलब जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पाप रहता ही है। इसके लिए आपका बातचीत छोटा हो, कम हो, जितना हो सके अन्य भाषा में ज्यादा बोले, तो कितनी दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल जाएंगी। ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म मतलब कि दूसरों की आलोचना करने वाली आत्माएं रहती है। कितना भी अच्छा होगा तो आलोचना करेगी, ये अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं किया, ये तो अच्छा नहीं किया, सिर्फ नेगेटिव देखती है, गलत देखती है दूसरों के अंदर। वो आलोचना की भी आत्मा रहती है, वो जबान के अंदर रहती है। ठीक है। कितने लोगों की बदनामी की आत्मा रहती है, बदनामी मतलब कि चुगली की आत्मा रहती है। सुना है कितने लोगों को चुगली की आत्मा जबान में रहती है बोलने के लिए, और चुगली की आत्मा कान में भी रहती है सुनने के लिए। अभी कितने लोग बोलते हैं, तू आज क्या हो गया, दुकान पे जरा आना, चाय पीते, मेरे को बता जरा क्या क्या हो गया। है ऐसे लोग। फिर वो चुगली करते हैं, बताते हैं दूसरों के बारे में, चुगली की आत्मा रहती है। कितने लोग बोलते हैं कि कोई बात मेरे को आ गई ना तो मेरे को पेट में नहीं रुकती है, मेरे को किसी को तो बताने का है, उसको प्रॉब्लम है, उसको
चुगली का आत्मा है, और चुगली का आत्मा जब तक रहेगा वह चुगलियां करता रहेगा दूसरे लोगों की भी। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई बात जबरदस्ती आप करते हैं ना, वो ज्यादातर उसके पीछे दुष्टात्मा रहता है। जबरदस्ती कोई, समझो आप, कितने लोग हर संडे टेस्टिमनी देते आके, हर संडे गवाही देते हैं कलीसिया में, तो उससे पूछते गवाही क्यों देते हैं आप हर संडे? नहीं, गवाही मैं नहीं बोलता हूँ, गवाही नहीं दो, गवाही दो, लेकिन कोई जबरदस्ती आपको को बोल रहा है, अंदर से कोई दुष्टात्मा बोल रहा है कि नहीं नहीं तू आज गवाही दे, और तो आप गवाही नहीं देते तो पेट में दर्द होता है, समझो, तो इसका मतलब है कि वो दुष्टात्मा आपको जबरदस्ती गवाही के लिए लेके जाता है। आप कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है परमेश्वर, हमेशा याद रखिए। हर एक बात जो है परमेश्वर की प्रेम में होती है, और प्रभु क्या करता है, अगुवाई करता है। शैतान खींचता है, खींच के लेके जाता है। अभी कितने लोग जो है वो हिलते डुलते हैं जब भी कलीसिया में, आपको क्या लगता है, उसको अच्छा लगता है क्या हिलना डुलना? लेकिन दुष्टात्मा उसको कराती है, दुष्टात्मा उनको मजबूर करती है वो करने के लिए। ठीक है, दारू पीने वाला रोज सुबह उठता है और बोलता है कि आज से लेके मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को बराबर वो दारू की आत्मा उसको लेके जाती है पीने के लिए। हर रोज सुबह बोलता है अपनी पत्नी को मैं दारू नहीं पीऊंगा, और हर शाम को वो दारू पी के आता है, तो कोई उसको पिला रहा है, वो खुद नहीं पी रहा है, उसको छुटकारे का जरूरत है। ठीक है, तो जबान के अंदर ये सब आत्माएं रहती है। जबान के अंदर चुगली की आत्मा, कौन सा मैंने बताया अभी तक? हाँ, और ज्यादा एग्जेजरेशन, मतलब कि बड़ा चढ़ा के, देखो जो चीज हो गई उतना बोलना सच बोलते हैं, उसको बोलते हैं सत्य है। लेकिन बड़ा चढ़ा के बोलना, कितना बार विश्वास में भी बड़ा चढ़ा के कितने लोग बोलते हैं। समझो कितने लोगों को, किसी को भविष्यवाणी मिला कि प्रभु ये करने वाला है या प्रभु वो करने वाला है, बाद में वो अपना भी कुछ मिक्स कर देता है उसमें, क्या, और वो यहां से ही चालू होगा, प्रभु बेदारी लाने वाला है, और वो जो है ना ये भाई के घर से चालू होगी, प्रभु ने नहीं बताया उसको कुछ, लेकिन कुछ मिक्स मसाला मिला के जब भी बोलते हैं हम लोग, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो भी दुष्टात्मा है। अतिशयोक्ति करने वाली भी दुष्टात्मा जबान के अंदर रहती है। तो ये सब आत्माएं जबान के अंदर रहती है। ठीक है, नाक के अंदर कितनी आत्माएं रहती हैं, खास करके परफ्यूम की। कितने लोग एक ही खास परफ्यूम, एक खास सुगंधी उनको चाहिए, ठीक है, उसके बिना उनका चलता नहीं है। या फिर कितने लोगों को घासलेट की स्मेल अच्छी लगती है, घासलेट, पेट्रोल, टारपेंटाइन, या ऐसी अलग अलग किस्म की जो सुगंधे है, दुर्गंधे है, वो अच्छी लगती है उनको। जब तक वो नहीं लेगा तब तक उसको ये होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, कान में मैंने बताया जैसा चुगली सुनने की और बहरेपन की आत्माएं रहती है। जबान के अंदर गूंगेपन की आत्मा भी रहती है। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे जो बातें ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, यौन क्रिया की आत्माएं, बहुत से अंदर, बहुत से लोगों को व्यभिचार की आत्मा रहती है। खास करके व्यभिचार की आत्मा कभी आती है, जब आप उसको थोड़ा सा पहला ढीले रहते हैं आप। समझो आप जब वीडियो ये यूट्यूब पे है या आपके मोबाइल में कोई अचानक अश्लील वीडियो आता है, तो आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, या कभी आप जो है निराश है, या कभी खाली बैठे हैं, या कभी थके हुए हैं, अभी थोड़ा आराम करने का है, तो क्या करते हैं आप, एक दो गंदा वीडियो देख लेते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, सही है ना, सबके लिए है। तो आप जब भी वो एक वीडियो देखते हैं तो धीरे से आंख के अंदर व्यभिचार की आत्मा आती है। व्यभिचार की आत्मा आंख के अंदर रहती है, गुप्त अंगों के अंदर भी रहती है, हाथों में भी रहती है। ठीक है, तो व्यभिचार की अलग अलग आत्माएं हैं। एक तो रहती है पोर्नोग्राफी बोलते हैं, आंख से देखने की, जैसे वीडियो देखना, मैगजीन पढ़ना, गंदी गंदे फोटो देखना, ये सब आंख में रहती है। और आंख के अंदर अंदर अगर आपकी व्यभिचार की आत्मा आंख के अंदर आ गई ना, तो आंख के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा आपका। फिर आप घर पे हो या बाहर हो, बहन हो, माँ हो, भाभी हो, कलीसिया के अंदर हो, कलीसिया के बाहर हो, शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और आप शैतान की कठपुतली बन जाएंगे। और आप जहां भी जाएंगे आपकी आंखों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा।
आपकी आंखें खुद ब खुद ही इधर उधर घूमेंगी। और ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए या मर्दों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इवन औरतों के लिए बोल रहा हूँ, बहनों के लिए भी बोल रहा हूँ। उनकी भी आंखें कितना बार व्यभिचार की आत्मा पकड़ लेती है। और व्यभिचार की आत्मा एज नहीं देखती है, उम्र नहीं देखती है। 70-70, 75-75, 80-80 साल के बच्चे लोग, बच्चे नहीं अपना बूढ़े लोग हैं जो जिनका आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो ऐसे अश्लील वीडियोस देखते हैं और उनकी आंखें जो है व्यभिचार से भरी रहती है। तो व्यभिचार की आत्मा रहती है आंख के अंदर, हस्तमैथुन की आत्मा रहती है हाथ के अंदर, हाथ से हस्तमैथुन करते हैं। और जब निकलती है ये दुष्ट आत्माएं तो आपका हाथ जो है, हाथ ऐसा सीधा हो जाता है जैसा हाथ कोई खींच रहा है, हाथ की उंगलियां ऐसे जाती है, खींच रहा है जैसा कि, ऐसे व्यभिचार की आत्मा हाथ से निकल जाती। और आंख के अंदर से कितना बार दुष्ट आत्माएं जब भी जाती है तो आंख आपका कभी कभी मैंने देखा है बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, या आंख के अंदर बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो ये व्यभिचार की आत्माएं हैं। और कितना बार जो व्यभिचार की आत्माएं गुप्त अंगों में भी रहती है, ठीक है, जब वो निकलती है और तभी वो उस तरह से जाहिर होती है। और कितना बार जो है देखिए बिस्टैलिटी भी है, अभी कितने गांव में कितने लोग जानवरों के साथ यौन क्रिया करते हैं और उसके द्वारा बहुत ही खतरनाक दुष्टात्माएं उनके अंदर घुसती है। कितने लोग पागल हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो आत्मा जो है दूसरी आत्माओं को लेके आती है। मैंने ऐसे 1-2 केस देखे हैं, मैं जब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिस्टैलिटी है, मतलब कि जानवरों के साथ ये लोग ने संबंध बनाया है, इसके लिए उनके अंदर वो दुष्टात्माएं आई है। भाई बहन थे, दोनों को एकदम पागल हो गए थे। तो जानवर के साथ यौन क्रिया करने से वो बिस्टैलिटी की, जानवर की यौन क्रिया की आत्मा आपके अंदर आती है। फिर पोर्नोग्राफी तो मैंने बताया आपको, सेक्सुअल फैंटेसी कितना बार देखो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा आप व्यभिचार कर रहे हैं, शरीर से करने की भी जरूरत नहीं है। आप दिमाग, आपका दिमाग में सिर्फ सोचते हैं। कितना बार क्या होता है, पहला वीडियो फिल्म देखते हैं, आप गंदी ब्लू फिल्म देखते हैं, लेकिन बाद में आपके दिमाग को कंट्रोल ही नहीं है, आपके दिमाग के अंदर वो खुद ब खुद ही चलती रहती है। और खास करके शैतान को मालूम है कि अभी इसको प्रार्थना करनी है, अभी इसको वचन पढ़ना है, अभी ये कलीसिया में बैठा है, तो उसमें दिमाग में ये सब बातें चलती रहती है। क्योंकि शैतान कभी भी आपको आपकी कमजोर समय में और कमजोर जगह पे मारता है, हमेशा है। इसलिए शैतान को कोई भी, हमें कोई भी जगह नहीं देना है शैतान को, ठीक है। तो ये जो है यौन क्रिया की आत्मा है। फिर लस्ट की, लालसा की आत्मा है। लालसा की आत्मा जैसे कि अभी सिगरेट पीने की आत्मा है। कितने लोगों को सिगरेट पीने की आत्मा रहती है, आप कितना भी उसको बोलो, देखो सिगरेट पीने की आत्मा वो ज्यादा बलवती है गांजा पीने से। कितने लोग सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते हैं लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ सकते। तो निकोटीन की आत्मा है, गांजे को, ये सिगरेट पीने की आत्मा है। और सिगरेट पीने की आत्मा देखो, हम लोग कितना बार क्या करते हैं, झाड़ की पत्तियां काटते हैं। तो आप पत्तियां काटेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा समय के बाद फिर से दूसरे नए नए पत्ते आ जाएंगे। अगर झाड़ को अगर आपको खलास करना है तो उसको जड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए वैसे ही सिगरेट क्यों पीता है आदमी, या दारू क्यों पीता है, या तंबाकू या क्यों खाता है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, उसको खींचपन आया है, बहुत बोर हो गया है, बहुत से झुंझलाहट में चल रहा है, तो अपनी झुंझलाहट ये सब चीजों से निकालता है। अभी कितना बार आप बोलते हैं, पति को कोसते, अरे क्या तू इतना दारू पीता है, लेकिन वो दारू क्यों पीता है, उसकी जड़ क्या है, वो तोड़ना जरूरी है, ठीक है। अगर जड़ नहीं निकालेंगे तो फिर से वो दारू पिएगा। अभी कितने लोग आते हैं 5-6 महीना कलीसिया में आते हैं, दारू छोड़ देते हैं, बाद में क्या होता है, अरे दिखाई नहीं दे रहे, किधर गए वो भावन राव, किधर गया, अभी बबन राव फिर से दारू पी रहे हैं, अभी वो कलीसिया में नहीं आता है, क्योंकि दारू की आत्मा अंदर थी, बैठी थी, निकली नहीं थी, बराबर। उसके बाद में शराबी दोस्तों से उसका दोस्ती टूटा नहीं है, आज भी शराबी दोस्तों के साथ वो घूमता है, दारू नहीं पीता है, लेकिन अचानक
बोलते रहे उसको, अभी वो भी खुद से फिर से दारू पीना चालू कर दिया, क्योंकि उसको छुटकारे की जरूरत थी। देखिए स्टार्टिंग में जब ये कलीसिया चालू हुआ था, मतलब मैं यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। यीशु ने भी जब भी लोगों को अपने अंदर ला रहे थे, जब भी प्रभु, तो 12 लोगों को भेजा, 70 लोगों को भेजा, उनको प्रभु ने क्या दिया, पत्रिका दी, क्या, ये बांट दो जाके सब लोग को, प्रभु का सुसमाचार सब लोग को दे दो, ऐसा ही बोला कि प्रभु ने उसको अधिकार दिया। प्रभु ने उसको अधिकार दिया कि दुष्टात्माओं को निकालो, क्योंकि जब तक दुष्टात्माएं लोगों के अंदर से नहीं जाएंगी वो कलीसिया के बाग नहीं होंगे। लेकिन आज हम लोग उस चीजों से भटक गए हैं, तो हम लोग को फिर से पुराने चीजों में आना है। पुरानी चीजें मतलब पुराने विश्वास की चीजें जो पहले सदी में होती थी, फिर से हम लोग को छुटकारे में आना है, लोगों को छुटकारे में लेके आना है, तो वो स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर में गड़ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप सुसमाचार देंगे, सुसमाचार पावर के साथ जाता है। शैतान निकलेगा तब पवित्र आत्मा अंदर बैठ के उसके अंदर राज्य करेगा, लेकिन शैतान अगर नहीं गया उसके अंदर से तो वो फिर से भटक जाएगा। तो छुटकारा होना बहुत जरूरी है कलीसिया का भाग होने के लिए। ठीक है, तो ये जो है देखो हम लोग कितना बार बहुत से जो लालसा की आत्माएं हैं, खास करके दारू पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ठीक है, ड्रग्स लेना, कोई भी ड्रग, गांजा, अफीम, चरस, ये सब जो है लालसा की आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं। ये अंदर आके बैठती है और जाती नहीं है, जब तक आप निकालेंगे नहीं वो जाएंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं कि उसको सुधारेंगे हम लोग, उसका तंबाकू बंद करने के लिए तंबाकू फेंकवा देंगे उसको, 4 दिन 5 दिन हो रहेगा, लेकिन बाद में फिर उधर ही जाएगा। अंदर से अगर दुष्टात्मा निकल जाती है तो फिर उसको तलब नहीं रहेगी, वो तंबाकू खाएगा नहीं, वो सिगरेट पिएगा नहीं। और खास करके मैं आपको बताऊं तंबाकू के बारे में, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहन सेवा करती थी प्रभु का, और एक कलीसिया में गया था, मैं नाम नहीं बताता हूँ। तो वो बहन बोली कि पास्टर मैं सेवा करती हूँ, लेकिन सुबह मुझे एक जरा पूरी लेना पड़ता है, मैं जरा तंबाकू खाती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ तंबाकू की पूरी फेंक के आई हूँ। तो उसको मैंने पूरा कन्फेशन कराया, कबूली कराया, और कबूली करने के बाद जो है दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी उसके अंदर से, और बाद में वो ठीक हो गई, दुष्ट आत्माएं चली गई। तो मेरे को गवाही क्या बताती है कि तंबाकू की आत्मा जो है यहाँ से यहाँ पे दर्द, उसको बहुत गर्म हो रहा था जब वो दुष्टात्मा गई तंबाकू की हाथ से, तो हाथ बहुत ही गर्म हो रहा था। हमेशा याद रखिए, शरीर के जिस भाग से आप पाप करते हैं उस शरीर के भाग में आके वो दुष्टात्मा रहती है। आंखों से पाप करेंगे, आंख के अंदर दुष्टात्मा रहेगी। जबान से पाप करेंगे, जबान के अंदर दुष्टात्मा रहेगी। हाथों से करेंगे, हाथ में दुष्टात्मा रहेगी। जैसे मैं बताया आपको, मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन की आत्मा हाथ से जाती है। तंबाकू भी हम लोग हाथ पे घिसते हैं तो हाथ से जाती है। मिश्री लगाते कितने लोग, देखो एमपी में, मध्य प्रदेश में गुराकू बोलते हैं, कुछ लगाते हैं तो नशा आता है। कितने लोग नाश क्या बोलते हैं, नस्वार, वो लगाते हैं तो उनको नशा आता है। तो जब ये दुष्टात्माएं अंदर से जाती हैं उनके, तो इधर पूरा दांत है, वो दांत के अंदर जैसा खुजली के जैसा होता है, ऐसा करके वो दुष्टात्मा निकल जाती है। ठीक है, तो ये लालसा की आत्माएं अलग अलग है। ठीक है, तो ये लालसा की आत्माएं जानी चाहिए। फिर जादू टोने की आत्माएं। अभी जादू टोने की आत्मा बोलेंगे तो सब लोग का क्या बोलते हैं, सब लोग सोचते हैं कि नींबू मिर्ची, या हम लोग बकरा काटा या मुर्गा काटा किसी को लिए, तो वही जादू टोना है। वही जादू टोना नहीं है। जादू टोना बहुत चीजों में चलता है। कभी आपने हाथ दिखाया, समझो किसी को हाथ दिखाया, कितने लोग हाथ दिखाते ना, हाथ पढ़ के बता क्या होने वाला है मेरा। या कितने लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष को जाते हैं, मेरा ये राशि है, कुंडली बनाते हैं, ठीक है, या फिर अपना राशिफल पढ़ते हैं। ये सब भी जादू टोना है। कितने लोग करते हैं हम में से, ये सब भी जादू टोना है। और ये सब जादू टोने की आत्माएं अंदर रहती है। और कितने लोग समझो पहला ज्योतिष थे, पहला ज्योतिष में चलते थे, ज्योतिषी थे, लोगों का भविष्य बताते थे।
अभी वो ज्योतिष की आत्मा अभी भी अंदर है, तो अभी क्या करते हैं, वो कलीसिया में आ गए, अभी प्रभु में आ गए, लेकिन ज्योतिष की आत्मा को बाहर नहीं भेजा है। ज्योतिष की आत्मा आज भी अंदर है। तो आज वो लोग भविष्यवाणी करते, कितने लोग देखो, कभी कभी जेन्युइन असली की भविष्यवाणी का आत्मा रहता है, लेकिन कितने लोग जो है ज्योतिष की आत्मा से कर रहे हैं, ज्योतिष की आत्मा से भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना है, देखो जादू टोने की आत्माएं बहुत से किस्म है उसके, जादू टोने के, हाथ दिखाना, मुंह दिखाना, जन्म पत्री बनाना, ज्योतिष करना, बकरा मुर्गा वगैरह वो काटना, वो भी सब जादू टोना है। ठीक है, जादू टोने के बारे में अपन एक बार देखेंगे, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद में जो है 8वां जो टाइप है वो है हमारे शरीर के ऊपर कितनी दुष्ट आत्माएं हमला करती है, बीमारियां देती है, अलग अलग किस्म के। देखो एक बीमारियां की आत्मा रहती है, बीमारी नहीं, बीमारियों की आत्मा रहती है। उसमें क्या रहता है, एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी चालू हो जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी चालू हो जाती है। मतलब बीमारी चलती ही रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। ठीक है, ये बीमारियों की आत्मा जो है, बीमारियों की आत्मा जो रहती है, अगर वो रहेगी तो आप बीमार रहेंगे, अलग अलग किस्म की बीमार होते ही रहेंगे। और एक खास करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मतलब अपने बॉडी के अंदर जो है अगर 3-4 जो उजवे है अंदर के, किडनी, लीवर, ये सब एक साथ फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ जादू टोना कोई कर रहा है। ये मैं देखा है कि ज्यादातर जादू टोने में कितने लोग मरते हैं, तो अंदर के जो बाघ है, 3-4 बाघ जो है अचानक फेल हो जाते हैं और आदमी मर जाता है। ठीक है, फिर अलग अलग बॉडी पेन की आत्मा रहती है। कितना बार मैंने ये देखा है कि कितना बार पाँव अगर छोटे बड़े रहते हैं किसी के, तो उसको कमर में दर्द होता है बहुत। तो प्रभु प्रार्थना के दौरान क्या करता है कि प्रार्थना के दौरान, अभिषेक के दौरान वो पाँव को एक जैसा बना देता है, तो उसका कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो एक बैक पेन की आत्मा रहती है जो पीठ में आपको बहुत ज्यादा दर्द देती है। ठीक है, बैक पेन की आत्मा रहती है। दूसरा मतलब पुट्ठों में दर्द की आत्मा रहती है, बैक पेन। फिर कैंसर की आत्मा रहती है, कैंसर। अभी सब लोग बोलते हैं कैंसर जो है वो रोग है, बराबर, लेकिन कैंसर रोग लाने वाली दुष्टात्मा है। और वो दुष्टात्मा जो है उसका कानूनी हक रहता है आपके अंदर, खास करके जो बहुत ज्यादा आपके साथ, किसी के साथ झगड़ा है आपका, किसी को क्षमा नहीं किया है, ऐसा कोई लोग है, तो उसके कारण जो है कैंसर की गोली आपके अंदर आती है। खास करके बहनों के अंदर लेफ्ट और राइट चेस्ट के अंदर कैंसर की गोली आती है। अगर लेफ्ट साइड में आपको कैंसर की गोली है, तो ज्यादातर आपके किसी रिश्तेदार के साथ आपका बहुत ज्यादा झगड़ा है, टंटा है, बहुत गुस्सा है, विरोध है उसके लिए। अगर उसको आप क्षमा करेंगे तो आपकी वो कैंसर की गोली ठीक होती हो जाएगी, गल जाएगी। मैंने देखा है ये गोली ठीक होती है, परमेश्वर गलाते हैं गोली को। फिर राइट साइड में अगर आपके राइट साइड मतलब दायां, उस तरफ अगर गोली है, तो अपना जो रिश्तेदार नहीं है, गांठ है, उसके साथ आपका बहुत ज्यादा टंटा है, आपने उसको क्षमा नहीं किया है। तो अगर कैंसर ठीक होनी है तो लोगों को क्षमा करना जरूरी है। तो मुंह से क्षमा नहीं करना है सिर्फ, उसको कितना बार देखो, आप किसी को क्षमा करते हैं लेकिन आप उसका शक्ल नहीं देखना चाहते, तो क्षमा करना है और उससे बातचीत करना है, तो आप देखेंगे कैंसर ठीक हो जाएगा आपका। तो कैंसर की आत्मा होती है, कैंसर की मौत की आत्मा होती है, कैंसर मारने आता है, उसको भगाना है तो क्षमा लेना है। परमेश्वर ने जैसा हमें क्षमा किया, हम भी दूसरों को क्षमा करना है। फिर बहुत सी एलर्जीज की आत्मा रहती है। एलर्जी मतलब कैसा है, कितने लोगों को मैं ये खाऊंगा तो मुझे एलर्जी हो जाएगी, मैं केला खाऊंगा तो मुझे जुकाम हो जाएगा, हवा में थोड़ा मट्टी आएगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, या ऐसे एलर्जी होती है। एक एक किस्म की एलर्जी होती है। वो एलर्जी की आत्माएं होती है। वो एलर्जी की आत्माएं कितना बार आप बोलेंगे और भाग जाती है, मतलब दुष्ट आत्मा को आप भगाएंगे वो भाग जाएगी। अलग अलग किस्म की एलर्जीज होती है।
अस्थमा है, जैसा अस्थमा सुना है नाम, अस्थमा मतलब दमा। अभी दमा की आत्मा क्यों आती है? ऐसा सांस चढ़ता है, बराबर। कोविड वालों को, जो कोविड जिसको अस्थमा है, कोविड अगर होगा तो बहुत उसका डिफिकल्ट है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अस्थमा जो है वो आपके फेफड़ों को पकड़ता है। अस्थमा क्यों होता है, दमा क्यों होता है? दमा होता है डर से, खास करके वो डर से कि मेरा पति छोड़ देगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, मेरा पिताजी मुझे निकाल देगा घर से, या पति छोड़ दिया है। उस लोगों को अस्थमा हो जाता है। कितना बार अस्थमा की जो बीमारी है और जो आत्मा है वो पीढ़ियों से भी आती है। अगर माँ बाप को अस्थमा था, या 5 पीढ़ी में 10 पीढ़ी में किसी को अस्थमा था, वो अस्थमा की आत्मा आपके अंदर भी आ जाती है पीढ़ियों के द्वारा। जैसे पीढ़ियों से श्राप आते हैं आपके ऊपर, वही श्राप को पकड़ के दुष्ट आत्माएं भी आपके अंदर आती है। जैसे अपने को अपने माँ बाप का प्रॉपर्टी मिलता है ना, वैसे ही माँ बाप के श्राप भी अपने को मिलते हैं। वो श्रापों को लेकिन हम तोड़ सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को प्रभु के नाम से भगा सकते हैं। ठीक है। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती है? इंसोमिनिया की आत्मा रहती है, चिंता की भी आत्मा रहती है। कितने लोगों को सब ठीक रहेगा ना, फिर भी चिंता करेंगे, सब कुछ ठीक है फिर भी चिंता करेंगे, चिंता की आत्मा रहती है। दबाव की आत्मा रहती है, दबाव की आत्मा रहेगी आपको तो कितना बार आपका लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है। चिंता की आत्मा आपको रात को 2 या 3 बजे आके उठाती है। जब आप आराम से सोए रहते हैं ना, तो चिंता की आत्मा देखती है, अरे परमेश्वर का बेटा आराम आराम कर रहा है, इसको जरा उठाओ, और फिर उठा देती है आपको। 2-3 बजे आप उठ जाते हैं और ऐसे दुनिया भर की चिंताएं आपके दिमाग में वो डालती है उसको। फिर आप सुबह 6-7 बजे तक जागते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है। ठीक है। तो चिंता की आत्मा है, अनिद्रा की आत्मा है, फिर निंद्रा की भी आत्मा है, गंभीर नींद की आत्मा है। देखिए यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे, एक दिन पहले रात को वो बोलते हैं, मेरे साथ 1 घंटा बैठो तुम लोग प्रार्थना करने के लिए, अपने सब शिष्यों को बोलते हैं। और शिष्य जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे और आके देखते हैं शिष्य क्या कर रहे हैं, शिष्य सो रहे थे। तो गंभीर नींद की आत्मा भी रहती है जो आपको प्रार्थना में सुला देती है। वचन पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है। टीवी आप पूरा 24 घंटा देख सकते हैं, आपको कभी नींद नहीं आती है, नींद भाग जाती है, बरोबर। लेकिन आप वचन पढ़ना चालू करते हैं तभी आपको नींद आती है। कभी कभी कलीसिया में भी झटके मारते रहते हैं कितने लोग नींद के, क्योंकि नींद की आत्मा है, उसको भगाना है। ठीक है। तो ये सब आत्माएं जो है ये अपने फिजिकल बॉडी पे, हमारे शरीर पे, भौतिक शरीर पे अटैक करती है। और एक चीज है आर्थराइटिस, गठिया रोग। गठिया रोग में क्या रहता है, अगर बहुत करवाट रखा है आपने, कटुता रखा है, बहुत लोगों के लिए कटुता है, तो करवाहट जो है हमारी आत्मिक करवाहट, लोगों के लिए करवाहट जो है वो हमारे शरीर पे जाहिर होती है। फिर हर एक बॉडी के हर एक, मतलब आपके जो बोन्स है, खास करके हड्डियों में, हड्डी हड्डी में आपको दर्द होता है, उसको बोलते हैं गठिया रोग। लेकिन गठिया रोग आता क्यों है? क्योंकि करवाहट है। एक जगह मैं नागपुर में एक मीटिंग कर रहा था, एक बहन आई थी उधर, तो मतलब बोर्न अगेन नहीं थी, बिलीवर, पूरी पक्की बिलीवर नहीं थी। तो मैंने बोला अभी समय नहीं है, आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे लोग जिन जिन के लिए आपको करवाट है, बहुत उठ नहीं पा रही थी, इतना इतना दर्द था पूरे शरीर में, मतलब सबका नाम लिखो जिस जिसके साथ आपका करवाट है, घर पे जाइए और प्रभु के साथ बैठ के एक एक को क्षमा करो, मुंह से बोल के क्षमा करो। और उसने क्षमा किया और बाद में मुझे 15-20 दिन के बाद वहां से फोन आया, बोला कि वो बहन पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका जो आर्थराइटिस है निकल गया। तो गठिया रोग अगर आपके जीवन में है, किसी को भी गठिया रोग है, तो वो गठिया रोग इसके लिए आया है क्योंकि आपके दिल में करवाट है लोगों के लिए, और उनको मुंह से माफ करना है, मुंह से बोल के माफ करना, दिल से माफ करना। तो आप देखेंगे खुद ब खुद ही गठिया रोग की आत्मा निकल जाएगी, आपके हड्डियों से निकल जाएगी। ठीक है। और एक मौत की आत्मा भी रहती है। देखिए आज कितने लोग कोविड से मर रहे हैं, बराबर। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी ने भी मौत की आत्मा को भगाने की कोशिश की है, कभी बोला है? जो डेड बॉडी सामने खड़ा पड़ा है,
और आपको प्रभु बोल रहा नहीं, इसको तो मौत की आत्मा ने मारा है। अगर मौत की आत्मा, उसका समय नहीं आया और मौत की आत्मा ने उसको मारा है, और आप विश्वास के द्वारा अगर भगाएंगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। देखो, मौत किसको बोलते हैं हम लोग? मौत का मतलब है आपका नब्ज जो है वो जीरो हो जाए, नब्ज नहीं चल रहा है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, अपना दिमाग जो है, दिमाग के अंदर भी खून नहीं आ रहा है, बराबर, पूरा का पूरा जीरो हो गया, सब जगह जो भी चलना चाहिए वो सब जीरो हो गया, शरीर ठंडा हो गया, तो हम लोग बोलते हैं मौत है। लेकिन ये मौत की आत्मा ये सब दे सकती है, आदमी फिर भी जिंदा है। मैं एक परमेश्वर का सेवक है, 500 लोगों को उसने मौत से उठाया है। प्रभु का वचन कितने लोगों को बोलता है कि तू मौत से उठा सकता है? जो भी यीशु में विश्वास करते हैं, सिर्फ पास्टर नहीं, अगुवे नहीं, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है वह मौत से लोगों को उठा सकता है यीशु के नाम से। इसके लिए अगर आप कहीं पे देखिए, बहुत सी गवाहियां हो सकती है हमारे बीच में, कितने लोग जो मर रहे हैं, वो अपने समय के पहले भी कितने लोग मर रहे हैं। तो मौत की आत्मा को आप भगा सकते हैं, मौत की आत्मा रहती है, ठीक है, मौत की अवस्था ही नहीं रहती है, मौत की आत्मा भी रहती है। उसको भगाएंगे तो खुद ब खुद ही सब चालू हो जाएगा, उसकी नब्ज वापस आ जाएगी, उसकी दिल की धड़कन चालू हो जाएगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर चालू हो जाएगा, बराबर। तो मौत की आत्मा रहती है। तो इस तरह से ये गुट है, ये ग्रुप है, अलग अलग किस्म के ग्रुप है। अभी एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना करने से पहले, कि कितने लोग बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है कि ये मैं खुद हूं, ये शरीर का काम है कि दुष्ट आत्मा है, कैसे पहचानेंगे ये दुष्ट आत्मा है कि शरीर का काम है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, कोई भी चीज जो आप करते हैं, अगर उसमें जबरदस्ती आप कर रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो दुष्ट आत्मा है। से फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते हैं, आप खाना खाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, आपको और खाना, मतलब आपका पेट ही नहीं भर रहा है और आप नहीं खाना चाहते फिर भी खाना खा रहे हैं, तो ये ग्लटनी मतलब पेटूपन की आत्मा है। आप समझो, अपनी आंख से गलत नहीं देखना चाहते हैं, आप प्रभु को प्रेम करते हैं और आपने बोला है प्रभु मैं अपनी आंख से कुछ भी गलत नहीं देखूंगा, और फिर भी जबरदस्ती आपकी आंखें उस तरफ मुड़ जाती है, कोई तो आपको मोड़ता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो दुष्ट आत्मा है। अगर वो शरीर का काम है, अगर शरीर कर रहा है, आप शरीर को ना बोलेंगे तो शरीर चुप हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्टात्मा कराती है तो दुष्टात्मा आपको कंट्रोल करती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दुष्टात्मा आपको कंट्रोल करती है और जबरदस्ती करती है। तो शरीर का काम है कि दुष्टात्मा है, ये बहुत पहचानना जरूरी है। और कितनी जो है हमारे शरीर के अंदर भी, देखिए, अगर आप एक्चुअली टाइम नहीं है, जस्ट डू इन शॉर्ट में बात करते हैं। गलातियों की पत्री 5:19 में अगर आप देखेंगे, शरीर के कामों को बताया गया है, क्या क्या है? मूर्ति पूजा, एक मिनट पढ़ लेता हूँ फटाफट से। 5:19, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, लुचपन, व्यभिचार, गंदे काम, विरोध, फूट, विदर, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम। अभी ये सब काम हमारे जीवनों में, हमारा शरीर, भले हम लोग प्रभु में आ गए, लेकिन कितना बार ये जो चीजें हैं हमारे अंदर आती है, इन चीजों को अगर हम ना बोलते हैं और वो शांत हो जाता है, फिर आप उसमें लगते नहीं है, तो वो जो है वो शरीर का काम है, वो दुष्टात्मा नहीं है। और दुष्टात्मा जो है खास करके ऐसे कामों को, ये दरवाजे हैं, ये पाप के दरवाजे हैं जहां से दुष्टात्मा घुस के आता है। से फॉर एग्जाम्पल टोना, अभी देखिए टोना इधर लिखा है कि हमारा शरीर का काम है। टोना का मतलब क्या है? जादू टोना का मतलब है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हमारी परिस्थिति को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, बराबर। कितने लोग आके पास्टर को भी बोलते हैं ऐसा प्रार्थना करो कि मेरा पति मेरा सब सुने, वो टोना नहीं है क्या? पति सब सुने मतलब पति आप रोबोट है, मशीन है, आप बटन दबाएं पति सब माने। तो दूसरों को कंट्रोल करना भी
टोना है। इसके लिए वो शरीर के काम में यहाँ पे लिखा गया है। तो टोना जो है, टोना दूसरों को कंट्रोल करने के लिए आपको उकसाता है, आपका शरीर का काम है। कितने लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, कितनी औरतें रोती है तो सब लोग शांत हो जाते हैं। पति बोलते हैं अरे रो रही है, सुन सुन क्या बोल रही है, वही करेंगे। फिर पति को कंट्रोल करना है तो पति गुस्सा करता है, आवाज जोर से करता है, सब लोग शांत। अरे पिताजी गुस्से में आ गए, पति क्या बोलते पिताजी आप बोलिए, हाँ पति जी आप बोलिए क्या है। तो एक दूसरे को जब हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वो जादू टोना है, ठीक है। और ये शरीर का काम है, और ये शरीर के काम में अगर आप चलेंगे तो बहुत सी दूसरी आत्माएं भी अंदर आएंगी, क्योंकि पाप का दरवाजा है जो है शैतान को अंदर लेके आता है, शैतान की दुष्ट आत्माओं को अंदर लेके आता है। वैसे ही अपने समझो क्रोध है, सबको क्रोध आता है बराबर, लेकिन अगर क्रोध के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो क्रोध की आत्मा है। लेकिन अगर क्रोध के ऊपर कंट्रोल है तो आपका खुद का शरीर का काम है, उसको आप चुप करा सकते हैं, उसको आप मना कर सकते हैं, ठीक है। मतवालापन एक्चुअली देखेंगे हम लोग, 40 मिनट्स में मेरे को थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है। मतवालापन जो है, तो मतवालापन कैसा रहता है, दारू पीना, चरस पीना, झूमना, मतवालापन ये जो है शरीर का काम भी है। इसके लिए कितने लोगों को शरीर का काम से क्या होता है, पहली बार आप खुद दारू पीते हैं, मतवालापन का जो शरीर का काम है उसके लिए आप खुद दारू पीते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, शराब की आत्मा आपके अंदर आ जाती है। अभी आप दारू नहीं पीना चाहते फिर भी आपको दारू पीने के लिए मजबूर करता है। तो शरीर का काम और दुष्ट आत्मा ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखो शरीर का काम होगा तो उसको क्रूस पे लटकाना पड़ेगा, मतलब उसको मना करना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या बोलता है, अपना क्रूस रोज लेके चलो, मतलब अपने शरीर के कामों को ना बोलो। पवित्र आत्मा के द्वारा आप शरीर के कामों को ना बोल सकते हैं, और ना बोलेंगे तो चुप हो जाएगा शरीर आपका। लेकिन अगर दुष्ट आत्मा है उसको कितना भी क्रूस पे लटकाओ कुछ होने वाला नहीं है, उसको भगाना ही पड़ेगा। तो शरीर का काम है तो उसको क्रूस पे लटकाना है, दुष्ट आत्मा है तो उसको भगाना है, ठीक है। इसके लिए शरीर का काम क्या है और दुष्ट आत्मा क्या है ये समझना भी जरूरी है। हालेलुया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा छोटा सा, कितने लोग शायद छुटकारे के लिए भी आए होंगे, हम लोग छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक बाद में आपका 5 टेस्टिमनी का टाइम है। हाँ, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। अनम्यूट मत करिए, म्यूट ही रखिए। जो मैं बोलता हूँ, जो नए लोग हैं वो लोग बोल सकते हैं, पुराने लोग भी अगर उनका छुटकारा है, उनको करना है तो बोल सकते। बोलेंगे, प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, अनम्यूट मत करिए। प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, आपने मेरे पापों के लिए प्रभु क्रूस पे चढ़े, मेरे पापों की क्षमा आपके लहू बहाने से आई। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और सब पापों को मैं छोड़ देता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। जो जो मैंने पाप किए प्रभु, तेरी 10 आज्ञाओं को तोड़ा है पिता परमेश्वर, उस सब के लिए मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। मैं आपके पास आता हूँ, मेरे सब पापों को क्षमा कर। और प्रभु मैं आपको आवाज लगाता हूँ, जैसा कि प्रभु तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, योएल की किताब में प्रभु जो 2:32 में प्रभु, योएल की 2:32 की किताब में लिखा है प्रभु, जो कोई यहोवा को पुकारेगा उसका छुटकारा होगा। प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा से और प्रभु हर एक बीमारी से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप ये छुटकारा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और सब दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ मेरे अंदर से। जो भी मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं हैं वो सब निकल जाओ अभी यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। 3 बार गहरा सांस लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक्चुअली क्या है, मैं डिलीवरेंस वाला हूँ तो मुझे थोड़ा समय लगता है सब में, और मैं चाहता हूँ सब लोग छुटकारे में आए, सब लोग चंगाई में चले। ठीक है, ओवर टू यू ब्रदर।